आज का सर पहला मोटिवेशन कोड है वो क्या होने वाला है, देखिए सर। मुमकिन कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, मुमकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, उस मुकाम को आप हासिल कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं होगा। यानी उस मंजिल को आप पा सकते हो जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। गुड इवनिंग भैया, सभी को गुड इवनिंग। तो आज का पहला ही प्रश्न क्या रहने वाला है सर? पहला ही प्रश्न आपका ये रहा आपके सामने सर, देखिएगा। चलो, ये पूरा प्रश्न आपको दिख रहा है सर? पहला प्रश्न है, एक लाइन में 50 से कम छात्र हैं। प्रश्न को एक बार मैं पढ़ दूं। एक लाइन में 50 से कम छात्र हैं, जिसमें मोहन का बाएं से 26वें स्थान पर है तथा श्याम दाएं से 24वें स्थान पर है। यदि दोनों के बीच में कितने हैं सर? कितने हैं? दोनों के मध्य में कितने हैं? राधे राधे भैया, सबको राधे राधे। यस, BSTC के बाद सर, तो हमें क्या बताना? टोटल संख्या आपकी क्या रहने वाली है? लगाओ बेटा जवाब। देखें, एक बात सर ध्यान से देखिएगा सर, क्या यानी किसी भी जगह पर एक शब्द क्या लग जाए? कम लग जाए। कौन सा शब्द लग जाए मेरे रसगुल्ले? कम लग जाए, या कम से कम लग जाए, या कम से कम लग जाए, या कम से कम लग जाए, या से कम। यानी कि ये दोनों सर, ये दोनों शब्द लग जाए, जिस जगह पर ये दोनों शब्द लग जाए तो हमें क्या करना है? टोटल पूछा है सर, कुल संख्या कितनी रहने वाली है? कुल संख्या आपकी कितनी रहने वाली है? देखें जरा, तो ख्याल करो। वैसे बताने वाला कौन है? कोई है क्या बताने वाला? लगाओ भाई तेजी से जवाब, जिनका ये प्रश्न हो चुका है वो तेजी से लगाएं जवाब। क्या होगा सर? जय भोलेनाथ की सबको भैया। देखें सर, दाएं प्लस बाएं का योग, दाएं एक बार तो आप लोग क्या करोगे सर, इसका नियम लिख देता हूं, ठीक है? यानी कुल संख्या सभी का योग, सभी का योग माइनस मध्य की संख्या, मध्य की संख्या इंटू 2 प्लस 2। इसको हमें क्या करना है सर? माइनस करना है। पर क्या पूछा जाए? अरे शब्द क्या लगा हो? से कम लगा हो, या फिर कम से कम लगा हो, या कम से कम लगा हो, या से कम लगा हो। तो हमें क्या करना है सर? सबका योग भैया मेरे लाला, सबका योग कितना हो गया देखिए जरा। एक तो क्या है? 24 है बाएं से, यानी एक संख्या अपनी 24 है सर। दूसरी संख्या कितनी है? 26 है। दूसरी संख्या 26 है, और दोनों के मध्य में सर कितना है? दोनों के मध्य में कितना है? 7 है। यानी कि सबका योग कितना हो गया प्यारे? सबका योग कितना हो गया सर? कितना हो गया? 54 हो गया, यानी कि 54 हो गया सर। ये क्या है? मध्य की संख्या, मध्य की संख्या इंटू 2 प्लस 2। यानी कि हमें 54 में से कितना माइनस करना है सर? 54 में से हमें क्या माइनस करोगे भैया? 16 मेरे बच्चे माइनस करोगे। 54 में से आप 16 माइनस करेंगे तो क्या इस जगह पर है क्या भैया? 54 में से आप 16 माइनस कीजिएगा सर, कितना हो जाएगा जवाब आपका? कितना हो जाएगा भैया? करके बताओ। यानी कि कुल संख्या कितनी रहने वाली है? सीधी सी बात है,
एक लाइन में 50 से कम छात्र हैं, एक लाइन में सर 50 से कम छात्र हैं, तो बिल्कुल कीजिएगा सर। अभी पता लगता है किस किस का हुआ ये क्लियर। ओहो क्या बात है, क्या बात है, राधे राधे। इतना गलती क्या हो रहे, 50 से कम है तो 57 कैसे हो जाएंगे? अरे यार ये बता, जब पहले ही लिख रखा है वहां पर 50 से कम है तो ये कैसे हो जाएंगे यार? जब एक लाइन में 50 से कम है तो 57 कैसे हो जाएंगे? मैंने कहा मेरे पास 50 से कम रुपए हैं तो 57 की कल्पना मैं कैसे कर सकता हूं? कैसे होगा? क्या बात है, बहुत अच्छी। तो 54 में से आप 16 माइनस करें, कितना होगा? 54 में से आप 16 माइनस करें, कितना होगा रे जवाब? बस अभी पता लगता है, देखते हैं अभी। गुस्सा आ रहा है यार, पहले ही प्रश्न आपने गलत करके बता दिया तो गुस्सा तो आएगा ना। ये बताओ, और एक मिनट लो। अरे तो ये थोड़ी है 57 में से आप 16 माइनस करेंगे तो 57 थोड़ी होगा, इधर ये थोड़ी होगा। तो ये बताओ आपका सही जवाब कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। यानी कि अपने जो कुल संख्याएं, सर कुल संख्याएं वहां पर जो कुल संख्या वो कितनी है? 41 है। कुल संख्या वो कितनी है? 41 है, ठीक है। अरे ये थोड़ी होगा यार, 57 नहीं होगा, क्योंकि ये बताओ आपने ये तो सबने जोड़ दिया, ये तो सबने जोड़ के बता दिया सर 57। अब 57 तो क्या है? 50 से कम है, 50 से कम है तो 57 कैसे हो जाएगा? और फिर भी मैंने आपके सामने नियम लिख रखा है, फिर भी मैंने आपके सामने क्या नियम लिख रखा है, ठीक है। हो गया क्लियर? हाँ बिल्कुल, राधे राधे भैया। अब हो गया ना क्लियर सबका? जल्दी से मुझे बताओ। 41 बिल्कुल क्लियर है ना सबका? जिसका क्लियर हो गया हो एक बार कमेंट में जल्दी से यस करो। जिसका क्लियर हो गया हो ना एक बार जल्दी से कमेंट में यस कीजिएगा। चलो अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की बात करें। ये है सर आपका अगला प्रश्न, देखिए। एक स्थान पर 3 समूहों के व्यक्ति उपस्थित हुए और उन्होंने, और व्यक्तियों की जो संख्या है 3 समूह में 10, 5, 3 थी। उन्होंने आपस में एक दूसरे से हैंड से किया, यानी कि आपस में एक दूसरे से उन्होंने हाथ मिलाए। आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? तो भैया कुल कितनी बार मेरे बच्चा हाथ मिलाया जाएगा, जरा उसको करके हमें बताना है। कीजिए सर इसका जवाब क्या होगा भैया? अच्छा, कुछ लोगों का जवाब यो यो देखें सर, बात करें तो जहां कहीं भी आपको समूहों वाले प्रश्न हो ना और उसमें हैंड से करवाने को कहा जाए तो हमें क्या करना है? सर पहले आप क्या करोगे बेटा, ये तीन व्यक्तियों के ये समूह है और इसमें व्यक्तियों की संख्या ये रहने वाली है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें गुणा करेंगे, यानी इनका गुणनफल कितना हो जाएगा भैया? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सर इनका भी गुणनफल करोगे आप, यानी इनका भी आपस में गुणा करोगे और इनका गुणनफल कितना हो गया? 30 हो गया सर।
कितना हो गया 30। अब ये भी आपस में हाथ मिलाएंगे तो 3 5 15, यानी कि टोटल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा, टोटल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा भैया, 95 बार हाथ मिलाया जाएगा। तो इससे हमें निष्कर्ष क्या निकला कि जितने भी आपके पास समूह वाले प्रश्न हो, यानी कि समूह वाले प्रश्न हो, तो दो समूहों में आपस में गुणा करके बताना है। सर दो समूहों में आपस में गुणा करके बताना है, ठीक है। और आपस में कोई समूह नहीं है, आपस में कोई समूह नहीं है, तो फिर आपका सर क्या होगा प्रश्न, तो उसको मैं बता दूं क्या, जब समूह उपस्थित नहीं है, जब समूह नहीं है, जैसे चलो मैं एक नीचे ही प्रश्न लिख देता हूं इसका, जैसे मैं एक नीचे प्रश्न लिख देता हूं सर, ये प्रश्न एक स्थान पर 10 व्यक्ति उपस्थित हुए, एक स्थान पर 10 व्यक्ति उपस्थित हुए, उन्होंने आपस में हाथ मिलाए, उन्होंने आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। अब मेरे बच्चा इस जगह पर कोई समूह तो है नहीं, सर यहाँ पर कोई समूह तो है नहीं, तो फिर ये तो 10 है जी, तो आपस में हाथ मिलाएंगे। सर ये आपस में हाथ मिलाएंगे तो बेटा इसका नियम क्या होता है, सर इसका जो नियम होता है ये होता है बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। n बराबर संख्या सर 10 इंटू 9 बटे 2, यानी तब ये 10 व्यक्ति आपस में कितनी बार हाथ मिलाएंगे, 45 बार इनके द्वारा हाथ मिलाया जाएगा। परंतु ये जो हाथ मिलेगा आपस में मिलेगा, ये जो व्यक्ति हाथ मिलाएंगे सर आपस में ही हैंडशेक करेंगे, यानी कि समूह इसमें कंडीशन है ही नहीं, ठीक है। जब आपस में हाथ मिलाने को कहा जाए तो आपका ये फॉर्मूला करना है, और यदि समूह वाले प्रश्न हो ना, और समूह वाले प्रश्न हो तो उनको हमें आपस में गुणा करके बताना है, तो उनको हमें आपस में गुणा करके बताना है। हो गया क्लियर, इज राइट, बोलो राधे राधे, सबका हो गया राधे राधे। चलो अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने है सर। क्या ये प्रश्न, 50 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर एक दिन में 10 मीटर चढ़ता है और उसी दिन 5 मीटर फिसल जाता है, तो खंबे पर ऊपर चढ़ने में कितने दिन लेगा, यानी कि वह बंदरवा, वह बंदरिया खंबे पर ऊपर कितने दिनों में चढ़ जाएगी, वह बंदरिया खंबे पर ऊपर कितने दिनों में चढ़ जाएगी। चलो करके बताइएगा, कौन बताएगा भैया, कौन बताएगा। बेटा उसी दिन की बात है जब प्रश्न कैसा हो, एक दिन वाला हो, जब प्रश्न कैसा हो बेटा, ये कंडीशन, ये घटना एक दिन में हो रही है, यानी कि टोटल सर टोटल ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर है, एक दिन में कितना चढ़ता है सर 10। वास्तव में अरे भैया 10 तो चढ़ता है, परंतु 10 चढ़ता है और 5 मीटर फिसल जाता है, यानी कि वास्तव में सर कितना चढ़ा, वो 5 चढ़ा, और प्लस आपको क्या करना है 1 करना, इसको नहीं भूलोगे आप। तो क्या बचेगा 40 बटे 5 प्लस 1, यानी 40 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा सर 8 बार, 8 में 1 प्लस कीजिएगा तो अपना सही जवाब कितना हो जाएगा, 9 दिन में ऊपर वह बंदरिया खम्बे पर चढ़ जाएगी, 9 दिन में ऊपर वह बंदरिया खम्बे पर ऊपर चढ़ जाएगी। हो गया क्लियर, जल्दी से मुझे यस करके बताएं। तो जिन बच्चों ने इनका गलत जवाब बताया है वो एक बार, जिस बच्चे ने इसका गलत जवाब बताया वो एक बार ईमानदारी से बताओ सर आपने गलत कैसे कर दिया। हम भूल गए हर बार जन्म तेरा, अरे क्या पढ़ना ही भूल गए तो क्या याद रखोगे, तो फिर क्या याद रखोगे,
याद तो रखना पड़ेगा भैया, याद तो रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखें सर, प्रश्न की बात करें, दो खिलाड़ी आपस में लड़ रहे थे, यानी एक जगह पर दो ही खिलाड़ी उपस्थित हुए, वे दोनों आपस में लड़ गए। लड़ते टाइम पर उन्होंने कुछ आपस में जो नहीं बोलना था वो बोल दिया, यानी अक्सर एक रास्ते में मुलाकात हो गई और जिस बात का डर था मुझे वही बात हो गई। उन्होंने क्या बोला आपस में एक दूसरे को, जो बात बुरी लगी कि एक दूसरे के बेटे का बाप है, एक दूसरे के बेटे का बाप है, तो आपस में क्या संबंध है। उन्होंने कहा कि ज्यादा मत बोले भैया, क्योंकि जो तेरा पुत्र है मैं उसका पिता लगता हूँ कि बाप लगता हूँ, एक ही तो बात है। तो उन दोनों में सर, दोनों में आपस में बीच का रिश्ता क्या है सर, आपस में रिश्ता क्या है, जरा उसको करके हमें बताना है। लगाओ भैया जवाब, क्या होगा तेजी से देखते हैं कौन बताने वाला है, इसका सही जवाब क्या होगा मेरे लल्ला, बताना जरा। जो इसका सही जवाब बताएगा ना उसका ही नाम अनाउंस किया जाएगा, गलत वाले को इग्नोर किया जाएगा। क्या बात है, करके बताओ, करके बताओ भैया, करके बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड मेरे रसगुल्ले, वेरी गुड। जोर का झटका है जोरों से लगा, क्या अरे ये तो बन गई उम्र कैद की सजा। देखो जरा, यो मैंने एक्टर बना दिया सर, ये तो है फर्स्ट, ये फर्स्ट व्यक्ति है, ये सेकंड व्यक्ति है, अरे कोई है यार, कोई है, ठीक है। जरा ये बताओ, इसका कोई, ये फर्स्ट है और ये कौन है, सेकंड, और इसका कोई कौन है, पुत्र है। इसका ये कौन है मेरे बच्चा, ये पुत्र है, और इस पुत्र का ये कौन लगता है सर, पिता, ये पिता लगता है। अब इसका ये पुत्र, पुत्र का ये पिता है, तो ये इसकी पुत्र की कौन हो गई रे, माँ हो गई। कौन हो गई, अरे ओ सामा, ये कौन हो गई, माता हो गई। आपस में कैसा रिश्ता है भैया, कैसा रिश्ता है, पति और पत्नी का, पति और पत्नी का आपस में कैसा रिश्ता है, पति और पत्नी का, यानी पत्नी के बेटे का बाप है ये सेकंड व्यक्ति। तो आपस में दोनों में क्या रिश्ता है, खिलाड़ी है, खिलाड़ी है भैया, व्यक्ति नहीं है। आपस में दो खिलाड़ी हैं, क्या महिला खिलाड़ी नहीं हो सकती, ये बताओ, महिला एक्टर नहीं हो सकती, महिला राजनेता नहीं हो सकती, क्या महिला की नौकरी नहीं लग सकती, बिल्कुल यस यस, हो गया। अरे हमने बता दिया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, वैसे बात जहां पर महिलाओं की आए तो मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे एक मार साहब अपने एक मित्र थे, वो खाना खा रहे थे, तो खाने में अचानक से बाल आ गया। तो उसने कहा कि सुनती हो ये बाल कहाँ से आया है, तो उनकी धर्म पत्नी ने कहा, अजी हवा से टूट के आ गया होगा, उसको निकाल के फेंक दो और खाने को खा लो, कोई बात नहीं। अगले दिनों वो मार साहब अपने कहीं से घूम के आए थे और उनकी शर्ट में एक वही लंबे जैसा बाल लगा हुआ था। शर्ट को देखा पत्नी ने, तो उसने कहा ये बाल कहाँ से आया, तो मार साहब ने कहा, अजी हवा में उड़ के आ गया होगा, निकाल के फेंक दो बाल को, शर्ट को रख दो।
तो बस इतने में ही मामला बिगड़ गया कि ये बाल आया तो आया कैसे। तो महिलाओं का मामला थोड़ा सा कैसा होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न हो गया ना क्लियर सबका। चलो अगला प्रश्न देखो, ये क्या है, ये क्या है, जब बेअसर होने लगे मन्नतों के धागे, जब बेअसर होने लगे मन्नतों के धागे, समझ लो और भी इम्तिहान है इसके आगे, तो समझ लेना और भी इम्तिहान है इसके आगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं भैया, इतना तो बनता है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, ले भाई बता दे मेरे लल्ला जी इसका जवाब। 9 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। 9 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। 36 वर्ष की आयु के अध्यापक को भी सम्मिलित कर लिया जाने पर उनकी औसत आयु में कितने की वृद्धि हो जाएगी, कितने वर्ष की वृद्धि हो जाएगी? चलो करके बताइएगा सर क्या होगा इसका जवाब। बेटा 9 व्यक्तियों की, सर 9 व्यक्तियों की जो औसत आयु है तो वो कितनी है, 16। 9 व्यक्तियों की जो औसत आयु है वो कितनी है, 16। और इनकी जो टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 144 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 144। यानी कि यो कितना व्यक्ति है सर, 9 व्यक्ति है। अब 36 वर्ष का एक टीचर भी उसमें शामिल हो गया। अब व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 10 है ना। टोटल एज कितनी हो जाएगी, 180। और 180 में किसका भाग लगा दे भैया, 10 का। तो अब एवरेज कितना हो गया, 18 वर्ष हो गया। और पहले कितना था, पहले कितना था, 16 वर्ष। तो कितने की वृद्धि हो गई भैया, कितने की वृद्धि हो गई, 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो औसत में कितने वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, 2 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। भूल गए, हो गया ना क्लियर। अच्छा, ईमानदारी का परिचय देते हुए बताएंगे किस किस रसगुल्ले ने अभी क्लास को शेयर नहीं किया है, इतना बता दो, बस इतना बता दीगा सर किस रसगुल्ले ने अभी क्लास को शेयर नहीं किया है। खुदा कसम फोन में घुस के अंदर पिटाई होगी, और वो भी क्या, डंडों से। देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 10 रुपए अधिक में बेचा होता तो 10% का क्या हो जाता सर, लाभ हो जाता। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है मेरे बच्चे, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, लगा दे इसका जवाब, लगाओ भैया तेजी से, कितना कितना होने वाला है। हाँ, जिस बच्चे ने अभी लाइक नहीं किया है उनके फोन में से लाइक वाला जो बटन है ना वो अभी टूटने वाला है, वो अभी खराब होने वाला है। और जिस बच्चे ने अभी शेयर नहीं किया ना उसके फोन में जो शेयर करने का जो बटन है ना, क्लिक है ना, वो जगह आपकी खराब होने वाली है। सच में मत करो आप लोग शेयर। जैसे ये बताओ, 10% की हानि पर बेचा भैया, 10% की हानि पर, यानी 10 रुपए अधिक में बेचा होता तो कितने का लाभ हो जाता, 10% का। तो भैया परसेंट में अंतर, 20% की जो वैल्यू है, 20% की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है। तो सर क्या पूछा है हमें, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो भैया 20% की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। तो 100% की वैल्यू तो हमें पता नहीं, कोई बात नहीं भैया, नहीं बात है तो क्या करोगे आप, बस भाग लगा दो। तो 100 इंटू 10 बटे क्या हो जाएगा, 20। तो कितना हो जाएगा, 5। यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य हो जाएगा सर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इज राइट। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचा।
एक व्यक्ति ने अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचा है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो 5% का लाभ हो जाता। तो बेटा 5% का क्या हो जाता, लाभ हो जाता। यानी सर 5% की हानि पर बेचा, ठीक है, यानी 100 माइनस 5 तो क्या बचेगा, 95%। और कितने रुपए में अधिक में बेचा होता, 80 रुपए अधिक में बेचा होता तो कितने का लाभ हो जाता, 5% का, यानी 105। सर परसेंट में अंतर कितना है, 10% की वैल्यू आपकी सर कितनी है, 80 रुपए। तो हमें क्या पूछा है सर, टाइपराइटर का क्रय मूल्य, यानी 100% बराबर क्या होगा सर, हमें नहीं पता, x। तो क्या करोगे, 100 इंटू 80/10, तो बस, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भैया, 800। यानी कि उसने 800 रुपए में उसको खरीदा था। हो गया क्लियर, बताओ जल्दी से, यस करें जिनका क्लियर हो गया हो, वेरी गुड वेरी गुड। जभी तो भूल रहा है ना, जभी तो भूल रहा है, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, बस तू देखते रह जाइयो। और जब तक पेपर मायके चला जाएगा तो देखते रहियो, वो मायके चला जाएगा। बेटा पढ़ ले, तू अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, पढ़ ले। जैसे यदि इस शब्द को ये लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में सर इसको क्या लिखा जाएगा। बात करें सर किसकी, बात करें किसकी, जैसे SUR FER को क्या लिखा गया है भैया, इसको क्या लिखा गया है, जैसे RUSRE और F लिखा है। तो इसी भाषा का प्रयोग करते हुए सर, हाँ, के नाट को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे बच्चे देख ले जरा, एक बार इधर देख ले, बस एक नजर उसको देखा, बस एक बार जी भर के देख ले, अरे एक बार नजर भर के देख ले, दीदार हो जाएगा। देख ले जरा एक बार, 3 3 में क्या करना है, हमें क्रॉस करना है। 3 3 में मेरे लल्ला क्या करोगे, क्रॉस। तो पहला अक्षर कौन हो जाएगा, आई, दूसरा कौन, NKTHG। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, INKT ऑप्शन नंबर 2 है रे। बस क्या देखते ही हो गया, ठीक है, हो गया क्लियर। चलो अगला प्रश्न ये है बेटा, इसको ये लिखा जाए और इसको ये लिखा जाए, इसको क्या लिखा जाएगा, लगा दे मेरे लाल, इसका जवाब कितना होने वाला है, लगाओ भैया तेजी से, कितना होगा भैया इसका जवाब, देखते हैं अभी। देखें सर, यहां पर जो है ना, बीच वाली संख्या पहले है और बीच वाली जो संख्या है वो पहले है, तो बीच वाली संख्या पहले हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7, बस क्या, एक, ओहो, एक सही हो गया क्लियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा रे, क्या हो जाएगा, 732 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने, लगाओ भाई तेजी से जवाब, कितना होगा। कथन है सभी छात्र लड़कियां हैं, और ये बड़ा उल्टा कथन है, सभी छात्र, ये सभी छात्र है ना, सभी छात्र कौन है सर, सभी छात्र कौन है, लड़की है, सभी छात्र कौन है, लड़की है, सभी छात्र लड़की है। कोई लड़की मंद बुद्धि नहीं हो रहे, उल्टा हो गया मामला भैया, कोई लड़की क्या नहीं, मंद बुद्धि, मंद बुद्धि नहीं, कोई लड़की मंद बुद्धि नहीं, बोले निष्कर्ष स्पष्ट क्या है, कक्षा में कोई लड़का नहीं है, कक्षा में कोई लड़का नहीं है, अरे यार ये तो रिलेटिव ही नहीं है इससे,
रिलेटिव ही नहीं है, कक्षे की कहाँ बात की जा रही है, तो रॉन्ग है। ठीक है, कोई छात्र मंद बुद्धि नहीं है, इज राइट, इज राइट, ओनली सेकंड वाला सही है रे। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बोलो जिसका क्लियर वो डन डना डन जल्दी से लिख दे भैया, जिसका क्लियर हो गया हो। ओनली सेकंड, बिल्कुल सही है। हो गया ना। अगला प्रश्न ये रहा, आगे आपको बताना है सर 7 का संबंध जो 32 से है, तो 28 का संबंध किससे होने वाला है। सर 28 का संबंध इनमें से किससे होने वाला है। बिल्कुल लगाओ मेरे बेटा, लगाइएगा जवाब, कितना होने वाला है भैया। बिल्कुल 128 देखते हैं सर कैसे है, यानी 7 इंटू 4 करोगे प्लस 4 करोगे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा कि नहीं, 32 हो जाएगा। यानी 728 प्लस 4 करोगे कितना हो जाएगा। बेटा इसमें आप लोगों को क्या करना है, 4 का गुणा करोगे प्लस 4 करोगे, 4 का गुणा करोगे प्लस 4 करोगे, यानी 32 32 प्लस 4 128 आपने कैसे बताया देखो 32 प्लस 4 36, यानी 3 8 और 3 क्या है 116 इज राइट है, 116 इज राइट है। ठीक है, हो गया क्लियर, 116 हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा 116। वेरी गुड, वेरी गुड। हो गया ना क्लियर। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की बात करें सर, अगले प्रश्न की बात की जाए, आगे आपका ये वाला प्रश्न है सर, आगे भैया आपका ये वाला प्रश्न रहने वाला है, और इसको ये लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा भैया, इनको ये लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा लाले, इसका जवाब बता दे कितना कितना होने वाला है सर, इसका जवाब देखें। अब देखो यदि आपके मन में विचार आया होगा क्या, यानी कि कौन है ये विपरीत है सर, ये भी विपरीत है और ये भी विपरीत है, ये भी अक्षर, सब अक्षर कैसे हैं विपरीत है। तो बेटा इसका विपरीत कौन होता है y, और इसका कौन होता है w होगा रे बबलू, और इसका कौन होगा u, और इसका कौन होगा s। क्या ये विकल्प में है आपके में, यस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। किसका सही है भैया बताना, यस करके बताना किसका सही है, जिसका सही है ना, जिसका सही है वो कमेंट में अपना दिल भेज दे, अभी पता लगने वाला है। अगला प्रश्न, पच्चीस का संबंध जो 37 से है, तो 49 का संबंध इनमें से किस में होने वाला है। चलो देखो, एक अपने यहाँ पे राजस्थान में कहावत चलती है, अगर होते दो दिल, अगर होते सीने में दो दिल तो एक रेंट पे दे देता, एक को अपने पास रख लेता, यानी एक का रेंट मिल जाता, एक अपने पास रह जाता। वो तो वास्तव में क्या है, एक ही है,
परंतु अब लोग क्या करते हैं, फोटो कॉपी करके दूसरे के पास भेज सकते हैं, एहसास करा सकते हैं। बेटा ये 5 का क्या है, वर्ग है, ये 6 का वर्ग प्लस 1 है ना, ये 7 का क्या है, वर्ग, और 5 से आगे की संख्या कौन है, 6, और 7 से आगे की संख्या कौन होगी, 8। 8 का वर्ग प्लस 1 करोगे क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा रे, 65 हो जाएगा। चलो आगे इस जगह पर आपको बताना है, सर इस जगह पर आपको बताना है बेटा यहाँ पर कौन सी संख्या आने वाली है, इस जगह पर आप लोग बताइएगा सर कौन सी संख्या आने वाली है। वेरी गुड सुधीर, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। हाँ यही है क्या, यही है क्या, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, आसान क्या और मुश्किल क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपकी कौन सी संख्या होने वाली है बेटा, इस जगह पर बात करें, यहाँ बात करें संतोष, यहाँ बात करें तो इधर कितना प्लस है, 4 है, यहाँ पर कितना प्लस है, 6, यहाँ पर कितना प्लस है, 8, यहाँ पर कितना प्लस है, 10। अरे नंबर बा किसका है रे, 12 प्लस करोगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 42। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर कौन है, ठीक है 42 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी वाला हो जाएगा। सही है ना, सबका क्लियर है, जल्दी से बताओ सर सबका क्लियर हो गया कि नहीं, मेरे बच्चा बताइएगा सर सबका क्लियर हो गया कि नहीं। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, अरे वाह भैया। अगला, आगे प्रश्न आपके सामने है, और बेटा इस जगह पर यहाँ पर आपको एक तो अक्षर बताना है, एक संख्या बतानी है, एक अक्षर एक संख्या दोनों करके बतानी है, कौन सा अक्षर होगा कौन सी संख्या होगी। कौन सा एक अक्षर होगा और कौन सी एक संख्या होने वाली है, जरा उसको लगाइए और चश्मा लगा करके बताइए भैया कितना होगा। देखें सर अक्षर से अक्षर की तुलना करेंगे भैया, तो अक्षर से आप अक्षर की तुलना करो, तो यहाँ पर कितना प्लस है, सर कितना प्लस है, 5 प्लस है इस जगह पर, और यहाँ पर कितना प्लस है बेटा, यहाँ भी 5 है ना, और यहाँ पर कितना प्लस है लाला, यहाँ भी 5 प्लस है। अब आगे भी आपको 5 प्लस करना है, क्यू का नंबर होता है 17, 17 में 5 प्लस करोगे अक्षर हो जाएगा आपका वी हो जाएगा, अक्षर कौन हो जाएगा, वी हो जाएगा। संख्या की बात करें, एक बार संख्या की बात कर ली जाए, अब देखो यहाँ पर जो संख्या है ना वो कितना प्लस है, 4 है, आगे इस जगह पर कितना प्लस है, ये भी 4 है, आगे इस जगह पर कितना प्लस है, ये भी 4 है, तो इस 19 में भी 4 प्लस करोगे क्या हो जाएगा आपका, 23 हो जाएगा, यानी आपका क्या रहने वाला है सर, वी 23, वी 23, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है भैया। हो गया ना क्लियर सबका, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार, बहुत गजब। हो गया क्लियर, अगला प्रश्न, जरा इसको करके बताइएगा,
यदि इसको ये लिखा जाए और इस शब्द को ये लिखा जाए, सर उसी भाषा का प्रयोग करते हुए इसको क्या लिखा जाएगा? इनमें से कौन सा, सर कौन सा एक शब्द बनेगा मेरे बच्चे? वो शब्द आपका कौन सा बनने वाला है, जरा उसको लगा दे भैया। चलो सर कौन सा शब्द बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा? बैंक, सेंक, टैंक, टाल्क, कौन सा बनने वाला है आपका शब्द? देखें जरा। तो जहां कहीं भी सर, जहां कहीं भी आपको इस प्रकार का प्रश्न मिले तो क्या करना है सर? या तो इनको इनके ऊपर लिख लो, है ना, या इनको इनके नीचे लिख लो। जैसे एक ही तो बात है बस। सर हमें क्या करना है? नकल। और नकल करने के लिए क्या चाहिए मेरे बच्चे? क्या चाहिए नकल करने के लिए? क्या चाहिए सर? अकल चाहिए। नकल करने के लिए क्या चाहिए? अकल चाहिए। ठीक है। अब जैसे रैंक है, रैंक, सर ये क्या लिखा जा रहा है? 1 8 और 5 9, ये लिखा जा रहा है। सर किस शब्द को 78 59, यानी 7, 7 का जो कोड है वो क्या है सर? 7 का जो कोड है वो कौन है? टी है। यानी और 8, 8 का जो कोड है वो क्या है? ए है, यानी टी ए। ऑप्शन नंबर, अच्छा ओहो, एक मिनट अभी और है। अच्छा, 5, 5 का क्या है? एन है। 5 का क्या है? एन है। और 9, 9 का मतलब क्या है सर? टैंक। तो क्या बन जाएगा? टैंक बन जाएगा भैया। क्या बन जाएगा आपका? टैंक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। हो गया ना क्लियर सबका? चलो अगला प्रश्न ये रहा आपका। एक आदमी 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है और दक्षिण में मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से, सर प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? कितनी दूरी पर है? लगाओ मेरे बच्चा, इसका जवाब लगाइएगा। कितना होने वाला है सर? इसका जवाब कितना होने वाला है? बताओ बेटा जल्दी से। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा क्या? एक आदमी 3 किलोमीटर पूरब की ओर गया भैया, 3 किलोमीटर पूरब की ओर गया। उसके बाद 4 किलोमीटर किधर जाता है सर? 4 किलोमीटर किधर जाता है? दक्षिण में जाता है। तो मुझे ये बताओ सर, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और दिशा कौन सी होगी? आप बेटा ये तो आपका जो बिंदु है वो कौन सा है? अंतिम है, अंतिम है। और अंतिम से ये जो दिशा है वो कौन सी आपकी सर? ये दिशा कौन सी है? उत्तर, उत्तर पश्चिम। ये वाली दिशा कौन सी है भैया? उत्तर पश्चिम है। ठीक है। इस जगह से सर दूरी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो जिस बच्चे का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना, उनका बिल्कुल सही है। ये क्या है देखें जरा। जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। जब टूटने लगे आपके हौसले तो बस इतना याद रखना, तो बस इतना याद रखना।
बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, अरे ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मुहताज नहीं हुआ करते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मुहताज नहीं हुआ करते। इस जमाने से हंस होता है ना, वो जब जब उड़ा है बेटा अकेला ही चला है। चलो अगला प्रश्न। इसका जवाब, यदि मद्रास को वो लिखा जाए तो मुंबई को क्या लिखा जाएगा? मद्रास को ये लिखा जाए तो सर बॉम्बे, बॉम्बे को क्या लिख सकते हो आप लोग, जरा बताइएगा कितना लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? लगाओ मेरे बच्चा इसका जवाब। लगाओ भाई तेजी से। एक जवाब आ भी चुका है, देखते हैं। सर यहाँ पर बात करें तो बेटा ये आपका सर क्या है, +1 है, ये +1 है, ठीक है। और ये भी क्या है, +1 है, ये भी तो +1 है ना, यानी सभी में कितना प्लस किया है, एक एक ही तो जोड़ा है, और क्या। अब इसमें आप लोग 1 प्लस करो तो कौन हो जाएगा, सी। इसमें 1 प्लस करोगे पी हो जाएगा, इसमें 1 प्लस करेंगे कौन हो जाएगा, एन। ये क्या हो जाएगा, सी। ये क्या हो जाएगा सर, वी जेड, यानी CPN, CPN, CPN CBZ, CBZ, CPN CBZ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो जिस बच्चे ने, जिस रसगुल्ले ने ऑप्शन नंबर सी बताया ना, उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, इसको तो अभी मैंने करा दिया, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर और बाएं से 10वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? लगाओ बेटा इसका जवाब। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20 और बाएं से 10 के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होने वाला है, कौन सा अक्षर होने वाला है? बताना मेरे लल्ला इसका जवाब कितना होगा भैया। कब तक होगी क्लास, क्लास होगी 1 मिनट, जस्ट देख के बता रहा हूं ना मैं। 9:30 तक। देखते, देखो भूल गए, मुझे लगता है आप लोग भूल गए बेटा। जब ये दोनों शब्द एक जैसे हो, क्या बाय बाय, बाय बाय हो, सर क्या करोगे मेरे बच्चा, क्या करोगे? जैसे ये दोनों शब्द सर क्या हो, बाएं प्लस बाएं, यानी बाय बाय हो, और मामला बीच का पूछा गया हो, दोनों को जोड़ के +2, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दे रहे, तेरा काम हो जाएगा। चला जा यार, तेरा काम हो जाएगा। यानी कि 22 से कितना है, 20, और 22 से कितना है रे, 10, कितना हो गया, 30/2, यानी 15। और 15 पर कौन आता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा रे, फर्स्ट वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तो फर्स्ट होगा ना इसका जवाब। किसका सही है बताना, किसका सही है, कमेंट में बताना, यस कर दो भैया, जिसका सही है ना वो यस कर दे एक बार। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे ओ लाले, यहाँ तो सभी दिल जले यार, सबका सही है, सबका सही है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न। अच्छा, इसमें से और आपसे पूछ लूं, और पूछ लूं? यस रेडी हो, रेडी हो तो मुझे जल्दी से यस करें। इसमें से और प्रश्न पूछ लूं? यदि आप रेडी हो तो यस करें मुझे, जब ही पूछूंगा मैं।
लो ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा याद चेंज, थोड़ा सा जरा सा घूम लू मैं, अरे ना रे बाबा ना। देखो इधर मैंने बाई की जगह पर क्या कर दिया मेरे बच्चे, मैंने बाई की जगह पर क्या कर दिया रे, दाया कर दिया। मैंने बाई की जगह पर क्या कर दिया, दाया। अब बताओ, अब बताओ दोनों के बीच में कौन सा अक्षर है, अब बताइएगा सर दोनों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, लगाओ जवाब, क्योंकि इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो हमें कमेंट में बताना पड़ेगा भैया, ये तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। अच्छा एस आर देखते बेटा, एक तो कहां से है आपका, बाएं से है ना, इस दूसरे को आप कहां से, दाएं है ना दाएं, तो आप इसको 27 में से घटा दें। इस दाएं को क्या करोगे आप, सर 27 में से, 27 में से इस दाएं वाली संख्या को क्या कर दे, घटा दे, तो क्या होगा 17। अब कितना हो गया 37/2, 37/2 यानी कि 18.5 हो जाएगा सर, 18.5 हो जाएगा। और 18 पॉइंट का मतलब है एक तो 18वें नंबर का, एक 19वें नंबर का, यानी आपका जवाब कौन हो जाएगा, आर एस होगा, एस आर नहीं, आर एस होगा। क्योंकि पहले शब्द कहां से है, पहले शब्द कहां से है, बाएं से, अरे उसको बताते हैं जो पहले शब्द होता है ना उसको बताते हैं, ठीक है, पहले शब्द होता है ना उसको बताते हैं। क्योंकि बेटा बाएं से जो 20वां अक्षर होता है ना, बाएं से 20वां अक्षर कौन होगा, सर बाएं से 20वां अक्षर कौन होता है, टी होता है। और दाएं से 10वां अक्षर होता है ना, दाएं से 10वां अक्षर कौन होता है, क्यू। और इन दोनों के बीच में देखना यही तो है सर, यही तो है, अरे यही तो है जो मैंने सपने में देखा, यही तो है कौन, आर एस। तो आपका क्या जवाब हो जाएगा, आर एस होगा, एस आर। हो सकता है आपको पहले ही ऑप्शन पर क्या मिल जाए, एस आर मिल जाए। तो आपका ये क्या है, रॉन्ग है मेरे बच्चा, ये क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। जरा और चेंज कर दूं और घुमा दूं जरा इसको, मुझे बताओ ये वाला क्लियर हो गया कि नहीं, कमेंट में जरा बताना मुझे, ये वाला क्लियर हो गया कि नहीं। चलो अभी देखो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया बस इस जगह पर। सर क्या चेंज करोगे अब, देखो भैया कुछ नहीं चेंज है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वें अक्षर, बस ये है। अब इसका जवाब बताओ मुझे, अब इसका जवाब मुझे बताएं, दाएं से 9वें अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, अब बताओ। ओए लो 20 कर दिया, 9 नहीं, अरे वो तो यार जैसे पड़ोस पड़ोस वो हो जाएंगे, कैसे हो जाएगा, बीच में कोई होगा नहीं, पड़ोसी पड़ोसी हो जाएंगे, ठीक है। दाएं से 20, दाएं से 10 के ठीक बीच में कौन सा वाला अक्षर होगा, लगा दे यार इसका जवाब। वो 9-10 तो जरा पड़ोसी पड़ोसी हो जाएंगे, मामला पड़ोसी का है। हाँ नमस्ते भैया नमस्ते। अच्छा एल बच्चों का जवाब, वाह संतोष क्या बात है। अच्छा देखो बेटा, जब दोनों शब्द एक जैसे हो तो भी जोड़ दे,
दोनों शब्द एक जैसे हो तो भी जोड़ दे, क्या हो जाएगा 30/2, 30/2 यानी 15, और 15 पर कौन होता है ओ। बट यहाँ तो कहाँ से पूछा है यार, यहाँ तो कहाँ से पूछा है मेरे रसगुल्ले, कहाँ से पूछा है, दाएं से। अरे दाएं से 15वां अक्षर कौन होता है, एल होता है। दाएं से 15वां जो अक्षर होगा वो कौन होगा, सर एल होगा। अच्छा ये बताओ, आज को न्यू स्टूडेंट है क्या, जो भी है ना वो बेटा एक बार सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन ही प्रेस करें, क्योंकि बाद में तुम लोग कमेंट करके पूछते हो सर क्लास का टाइम क्या है। एक आध दिन यार हो जाता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी 2-4 मिनट की हो जाती है, तो 2-4 मिनट इधर उधर हो जाती हैं। अब आपने सब्सक्राइब तो कर नहीं रखा है, जिससे कि आपको जैसे ही क्लास स्टार्ट कर हुए आपके पास तुरंत पहुंच जाए गोली की रफ्तार से। तो एक बार बेल आइकन ही प्रेस करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें, यदि आपको रोजाना क्लास लेनी है तो। ये वाला तो मैंने करा दिया, ठीक है भैया। चलो मुझे लगता है ये वाला भी करा दिया, चलो फिर भी मैं बता दूं तुम्हें, इसमें कितना त्रिभुज होगा, लगाओ। हाँ भैया लगाओ। टाइम आपके पास, टाइम आपके पास ओनली 10 सेकंड है, इसको बताने के लिए समय आपके पास 10 सेकंड का है। तो जो भी न्यू छात्र है वो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ही प्रेस करें। देखें तो बेटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 3, और इसमें भी क्या हो जाएगा 3, इसमें भी क्या हो जाएगा, सही जवाब कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी इसमें 12 त्रिभुज है। हो गया क्लियर। यदि आपका ये समझ में नहीं आया तो एक बार जल्दी से नो करें, बाकी तो बाकी हो गया हो तो यस करें। 12 त्रिभुज है इसमें। यस चलो आगे जरा इसको। इंग्लिश को यदि वो लिखा जाए सर अक्टूबर को क्या लिखा जाएगा, इंग्लिश को ये लिखा जाए अक्टूबर को मेरे लल्ला क्या लिखा जाएगा, लगा दे जरा इसका जवाब। अरे लाइक तो एक बार ही होता है, दूसरी बार यदि आप लोग लाइक करोगे तो डिसलाइक हो जाएगा। अरे ओनली एक ही बार करो, ज्यादा नहीं। जैसे इसकी बात करें तो ये तो आपका सर क्या है +1 है, और इसकी बात करें ये -1 है, ये +1 है, ये -1 है, ये आपका सर +1 है, -1 है, +1 है। तो एक बार तो आप लोग क्या करोगे +1, एक बार क्या करोगे -1। तो आपको सबसे पहले क्या करना है सर, प्लस करोगे क्या हो जाएगा p, माइनस करोगे कौन हो जाएगा सर b, प्लस करोगे u, माइनस करोगे n, प्लस करोगे c, माइनस करोगे d, और प्लस करोगे s। तो आपका ये हो जाएगा, यही है ना। बस एक नजर तुझको देखा तो फिर क्या, दिल में तेरी तस्वीर लगी। अरे इसमें बता दे अलग कौन होगा, क्या नाम था उसका, अलग कौन होने वाला है सर, अलग निम्न में से अलग कौन होगा सर, अलग की हमें पहचान करके बतानी है, जो है अलग वही आपका जवाब होगा। देखें सर इस जगह पर बात करें तो बेटा यहाँ पर जो माइनस है वो 4 है, यहाँ पर माइनस कितना है 3 है, यहाँ पर -2 है। इसमें बात करें ये -4 है, ये -3 है, ये -2 है, और इसकी बात करें यो -4 है, ये -3 है, और ये -2 है। तो आपका बस, अरे ये तो 3 एक जैसे हो गए ना, तो आपका अलग क्या बचा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट है। ये क्या है सर, ये क्या है, सुने जरा, गौर से सुने ध्यान दे करके।
ये खामोश रातें पास बिखरी हुई किताबें, ये खामोश रातें पास में बिखरी हुई किताबें, और एक उम्मीद एक दिन गवाह होगी मेरी कामयाबी की। बस मुझे है खुद पर यकीन। मैं आपके शब्द बोल रहा हूं, देखे जरा। ये खामोश रातें पास में बिखरी हुई किताबें, और एक उम्मीद एक दिन गवाह होगी आपकी कामयाबी की, क्योंकि आपको है खुद पर यकीन। और वैसे आप जब वादा कर ही दिया है तो सिलेक्शन तक आपका साथ निभाएंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, के मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। वो यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। चलो, इसको यदि वो लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा? लगाओ बेटा, लगाओ। आपको सिलेक्शन तक पागल होना पड़ेगा बेटा, आपको सिलेक्शन तक क्या होना पड़ेगा? पागल होना पड़ेगा। कोई पागल समझता है, कोई दीवाना समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तो बस इस प्रकार देखें, और यहां पर यो लिखा गया है आपका, सर किस प्रकार लिखा गया है? अरे भाई मुझे लगता है 3 में क्रॉस है ना। आगे क्या है आपका? इन ये तो सेम सेम है। अच्छा, देखो जरा एक बात, ये आपका मूल शब्द है सर, ये आपका मूल शब्द है, ये है। और इसको जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है? जैसे आग, TANIONA, ये लिखा गया है। अब ये तो है मामला, ये क्या है भैया? ये क्या है? ये पहला अक्षर है, यो क्रॉस है, और इन दोनों में ये अलग प्रकार का क्रॉस है यार, ये अलग प्रकार का क्रॉस है। तो पहला अक्षर तो वही होगा ना, टी। आगे हमें क्या करना है सर? आगे हमें क्या करना है? क्रॉस करोगे। आगे जरा हमें क्या करना है? इनमें क्रॉस करोगे, IR, TIR, तो TIR हो जाएगा। अब इस प्रकार का क्रॉस करें या इस प्रकार का क्रॉस करें? अब देखते हैं सर, इस प्रकार का क्रॉस, जैसे ये है क्या विकल्प में आपके में? TIRLVA, TIRLVA, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। यानी केवल यहीं तक अपन लोग क्रॉस करेंगे, लास्ट वाला इसमें है नहीं। तो बस हो गया क्लियर। चलो अगला प्रश्न। बेटा यहां बताओगे आप, शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके, शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है भैया? उस शब्द की हमें पहचान करनी है।
अच्छा, आई एम बैक गुरुजी। तो आप जब से कहाँ थे? अब बैक हो रहे हो, तो जब से कहाँ थे आप? टेम बनेगा क्या? TAME बनेगा क्या? बिल्कुल सही है, TAME बनेगा। हो गया ना? आगे इसको बताना है सब करके। सबसे अधिक गोरा कौन है रे? सबसे अधिक ये सुंदर व कौन है? सुंदरिया कौन है? सबसे अधिक सुंदरिया कौन है? तो सुंदरिया की हमें पहचान करनी है। सर कैसे करोगे? LMNO, चार भाई हैं, चार भाई हैं। LO की अपेक्षा कलुआ है। एल एल है ना, ओ की अपेक्षा कलुआ है, काला है मतलब। एन सबसे अधिक गोरा है। वैसे तो आपका एन हो गया है ना, एन सबसे अधिक गोरा है। एम ओ की अपेक्षा गोरा है, एम ओ की अपेक्षा गोरा है। तो आपका ये हो गया। जबकि इस जगह पर वास्तव में प्रश्न ये पूछा जाए, सबसे अधिक कल्लो कौन है रे? सबसे अधिक कल्लो कौन है? सबसे अधिक कल्लो कौन है? तो कल्लो कौन है? एल रहने वाली है। तो सबसे अधिक कलुआ कौन हो जाएगा? एल हो जाएगा। और सबसे अधिक सुंदर सुंदरिया कौन हो जाएगा? एन हो जाएगा। ठीक है, या मध्य का नहीं पूछा जाएगा क्योंकि व्यक्तियों की संख्या सम है। व्यक्तियों की संख्या कितनी है मेरे बच्चा? सम है, इस वजह से बीच का नहीं पूछा जाएगा। जरा इसमें बताना, इसमें अलग कौन है भैया? या करके बताओ जरा, अलग कौन हो जाएगा? क्या हो जाएगा अलग? अच्छा, एन से नरसी। समीर, बिल्कुल। अच्छा बेटा, क्या होगा? अब देखो, यहाँ पर यह दिल का मामला है दिलबर, क्योंकि खल बली है बेटा। इसमें भी कितने हैं? 5, इसमें भी 5 हैं। और यहाँ पर आपके अक्षर कितने हैं? सर यहाँ पर भी कितने हैं? 5 हैं। जरा अलग कौन हो जाएगा रे? कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। अगला प्रश्न। बाकी और कोई लॉजिक नहीं है उसमें, और कोई लॉजिक है ही नहीं उसमें। जरा इसमें मुझे बताना। ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार, बाबरी दिल में हलचल सी मच जाएगी। ओ ठहरे हुए पानी में। देखो जरा इधर सर, 6 6 × 5 -1 करोगे 29, और 24 24 × 5 -1 करोगे कितना हो जाएगा? 119 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 119 हो जाएगा। हो गया क्लियर? 119 हो जाएगा। इस राइट जवाब क्या हो जाएगा सर? 119। सबका क्लियर? जल्दी से मुझे बताइएगा। और जिसका क्लियर हो गया हो एक बार लाइक कर दो सभी, लाइक कर दो भैया सभी, जिसका क्लियर हो गया हो। चलो अगला प्रश्न। लो, वैसे आप ये बोलोगे सर स्किप कर देते हैं बेटा। शताब्दी, वर्ष, माह, शताब्दी ये समय की इकाई है। तो इसमें अलग कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हंस। हंस मुख के समान, हंस के मुख के समान। इसका जवाब सर, इसका जवाब क्या होगा? यदि ट्रांसफर को वो लिखा जाए तो एलिफेंट को क्या लिखा जाएगा?
तो भैया एलिफेंट को कितना लिखा जाएगा? लगाओ मेरे बच्चा जवाब। कितना होगा भैया, कितना होगा? देखिए सर, यदि ट्रांसफर को यो लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा? और इसका जवाब आपको कहाँ बताना है? बस क्योंकि मैंने आपसे वादा किया, तुम तो धोखेबाज हो। वादा करके भूलेंगे नहीं सर, भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमने कहा क्लास अपनी कितने बजे तक चलेगी? 9:30 तक। मुझे लगता है हो गया ना टाइम, हो गया। चलो बाकी मिलते हैं कल। और आज जो भी साथी हैं, जो भी भाई, जो भी बहन है, बस अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, अपना विश्वास यूं ही बनाए रखें, और अधिक से अधिक आपका सपोर्ट, आपका बस जो साथ है, बस यूं ही बना रहे। आपका साथ, आपका ही विकास होगा, बस हमारी मेहनत होगी। और अधिक से अधिक लोग अपने अपना विश्वास यूं ही बनाए रखें। वादा मेरा इतना है कि रीजनिंग का आपका आधा भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा, आधा भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है? हाँ, जो भी बट बच्चा न्यू है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा यार।